हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे म्यूजिशियंस एंड पेंटर्स ऑफ एमपी, जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि ये म्यूजिशियन कहाँ से बिलोंग करते हैं या इनकी मतलब इनको किसका टाइटल दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अगर आपको 3 मार्कर या 5 मार्कर में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनके टाइम पीरियड को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का टाइम पीरियड क्या है, 1881 से 1972 के बीच का है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो किस मतलब कौन से इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट वो बहुत ज़्यादा प्ले करते थे या किस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो जाने जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, सरोद प्लेयर ऑफ मैहर सत्तार। ठीक है, तो ये कौन से म्यूजिशियन है, सरोद प्लेयर के हैं। ही वॉज इन्वाइटेड बाय द एम्परर बृजनाथ सिंह रीवा, मतलब इनको बुलाया गया था रीवा के बृजनाथ सिंह जो एम्परर है उनके द्वारा, जहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोटेड की थी किसके लिए, म्यूज़िक के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इनके इन्वेंटेड क्या है, सूरसिंगार, नौतरंग, चंद्र सारंग एट्सेट्रा। इनके टाइटल्स इंपॉर्टेंट हैं, भारत गौरव, आफ्ताब ए हिंद, संगीत आचार्य एंड संगीत नायक। आफ्ताब ए हिंद एंड भारत गौरव दोनों पर स्टार मार्क कीजिएगा। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो टाइटल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इनके टीचर्स कौन कौन से हैं, हाबू दत्त, उस्ताद वाजिर खान, उस्ताद अहमद खान। ठीक है, ये ठीक है, कौन से प्लेयर हैं ये या कौन से म्यूजिशियन हैं, तो ये सरोद प्लेयर है। और उसके अलावा इनके मेजर टाइटल्स याद करने, इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, भारत गौरव एंड आफ्ताब ए हिंद। उसके अलावा ही वॉज इन्वाइटेड बाय एम्परर बृजनाथ सिंह रीवा, किसके द्वारा बुलाया गया था, बृजनाथ सिंह एम्परर जो थे रीवा के, उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुमार गांधर्व, 1924 से 1991। ठीक है, ही इज़ नोन एज कबीर ऑफ म्यूज़िक एंड रिवॉल्यूशनरी म्यूजिशियन। इनको किस नाम से बुलाया जाता है या किस नाम से जाना जाता है, कबीर ऑफ म्यूज़िक एंड रिवॉल्यूशनरी म्यूजिशियन। ठीक है, इन्होंने काफ़ी जो म्यूज़िक है उसमें काफ़ी अच्छा वो किया था, इस वजह से कबीर जी, मतलब अगर कबीर का नाम उनमें जुड़ रहा है तो इट मीन्स कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक के उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट की थी, अनुपराग बिलास एंड त्रिवेणी गायन। उसके अलावा इन्होंने गांधी मल्हार प्रेजेंट किया था। टीचर्स कौन कौन से, V.R. देओधर एंड तीजन बाई माटेकर। ठीक है, ही वॉज बोल्ड एक्सपेरिमेंटिंग म्यूजिशियन हु हैड क्रिएटेड न्यू राग्स फ्रॉम लोकल फोक ट्यून्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजा भैया पूछ वाले, 1862 से 1956 के बीच के हैं। ही हैड ग्रेट कमांड ओवर ख्याल, ठुमरी एंड टप्पा। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका जो ये क्या होते हैं, उसकी म्यूज़िक के अंदर की चीज़ें होती हैं। आप जो म्यूज़िक मतलब गिटार वगैरह प्ले करता है या जो भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक के बारे में जानता है वो समझ जाएगा कि ये म्यूज़िक के अंदर होते हैं। तो ख्याल, ठुमरी एंड टप्पा, इनके ऊपर उनका काफ़ी अच्छा कमांड था। उसके अलावा he also taught music and was a teacher and principal of माधव संगीत विद्यालय। ही ऑल्सो मतलब वो सीखते भी थे, सिखाते भी थे, उसके अलावा वो टीचर और प्रिंसिपल भी थे। उनकी क्रिएशंस यहाँ पर थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तान मलिका, संगीत उपासना, ठुमरी, तरंगनी, ध्रुपद, घामर, गायक। ठीक है, टीचर्स कौन थे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ शंकर राव पंडित, ये जो शंकर राव पंडित हैं उनके डिसाइपल थे। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द म्यूजिकल टेक्स्ट मलिका बाय भट्ट खांडे विच इज़ कंसिडर्ड एज गीता ऑफ म्यूजिक। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ख्याल, ठुमरी और टप्पा के ऊपर अच्छी कमांड कर रखी थी। उसके अलावा वो जो माधव संगीत विद्यालय है उनके प्रिंसिपल हैं। उसके अलावा डिसाइपल किसके थे,
Shankarrao Pandit, and he had made a great contribution in the musical text Malika by Bhattkhande, which is considered as गीता of music. ठीक है. उस्ताद हानिफ खान नेक्स्ट है हमारे उस्ताद हानिफ खान 1892 से 1972. ही वॉज अ सरोद प्लेयर ऑफ फिफ्थ जनरेशन डिसेंडेंट ऑफ फेमस मनगज घराना ऑफ सरोद प्लेयर्स. तो ये कौन थे? सरोद प्लेयर थे. ही वॉज नोन फॉर लिरिकल म्यूजिक एंड हिज म्यूजिक वॉज ध्रुपद, ठुमरी एंड ख्याल मिक्सचर. ये लिरिकल म्यूजिक मतलब जो लिरिक्स लिखते हैं म्यूज़िक की वो थे. उसके अलावा इनका ध्रुपद, ठुमरी एंड ख्याल मिक्सचर तीनों के ऊपर अच्छा काफ़ी कमांड था. और इन तीनों उनके म्यूज़िक में ये तीनों जो हैं वो झलकते थे. ठीक है. उनके टीचर्स कौन थे? उस्ताद बाज़िर खान, गणपत राव एंड चुक्का लाल. उनके टाइटल्स देखिएगा, आफ्ताब-ए सरोद एंड संगीत रत्नाकर. तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उनके टाइटल्स क्या हैं? आफ्ताब-ए सरोद एंड संगीत रत्नाकर. दीज टाइटल्स आर अवॉर्डेड बाय महाराजा ऑफ ग्वालियर. तो ये जो अब टाइटल्स है वो किसके द्वारा ये दिए गए थे? जो ग्वालियर के महाराजा जो शिंदे हैं उनके द्वारा दिया गया था. ठीक है. संगीत नाटक अकेडमी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम विद पद्म भूषण इन 1960. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने 1960 में पद्म भूषण से इनको नवाजा था. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं उस्ताद आमिर खान 1913 से 1974 के बीच का है. ये किस लिए जाने जाते थे? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट के लिए जाने जाते थे और इंदौर घराना है उसके ये फाउंडर भी थे. ठीक है. ही वॉज अ ग्रेट ख्याल एंड तराना सिंगर. ही डेवलप्ड हिज ओन यूनिक सिंगिंग ऑफ सिंगिंग स्टाइल नोन एज इंदौर घराना. इन्होंने खुद से अपनी एक सिंगिंग स्टाइल जो इंट्रोड्यूस की थी, डेवलप की थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इंदौर घराना. और विच ब्लेंड से स्पिरिचुअल फ्लेवर ऑफ ध्रुपद विद ख्याल, जिसमें ध्रुपद और ख्याल दोनों का मिक्सचर दिखाई देता है. उनके डिसाइपल्स कौन कौन थे? पंडित अमरनाथ सिंह, मुकुंद गोस्वामी एंड कमला दास. ठीक है. ही ऑल्सो गेव क्लासिकल म्यूजिक इन फिल्म्स. मतलब इन्होंने फिल्म्स में भी काफ़ी अपना योगदान दिया हुआ है क्लासिकल म्यूजिक फिल्म्स में. ठीक है. बेजू बावरा, झनक झनक, पायल बाजी एंड तानसेन, ये तीनों जो फिल्म्स हैं उसमें इन्होंने अपना म्यूज़िक दिया है. और उसके अलावा In 1967, आमिर खान वॉज अवॉर्डेड द संगीत कला नाटक अकेडमी अवार्ड. इनको 1967 में संगीत कला नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था. इन 1971 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है. ठीक है. तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये इंडियन क्लासिक वोकलिस्ट थे और इंदौर घराना के फाउंडर थे. उसके अलावा इनका जो कमांड था वो ग्रेट मतलब ख्याल और तराना उस पर था. उसके अलावा इन्होंने अपनी एक स्टाइल डेवलप की थी जिसका नाम है इंदौर घराना, जिसमें स्पिरिचुअल फेवर हमें दिखाई देता है. ठीक है. उसके अलावा इन्होंने अब कुछ फिल्म्स पर अपना म्यूज़िक दिया है, क्लासिकल म्यूज़िक दिया, जैसे बैजू बावरा, झनक झनक, पायल बाजी एंड तानसेन. उसके अलावा इनको अवार्ड्स मिले हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं पंडित कृष्णराव 1893 से 1989. ही वॉज अ रिनाउंड म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर घराना. ये ग्वालियर घराना के रिनाउंड म्यूजिशियन हैं. ही सर्व्स एज द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ माधवराव सिंधिया. जो माधवराव सिंधिया थे ग्वालियर के, उनमें इन्होंने कोर्ट म्यूजिशियन थे उनके कोर्ट में. ठीक है. उसके अलावा इन्होंने गांधर्व महाविद्यालय एस्टेब्लिश किया इन मेमोरी ऑफ हिज फादर. ग्रेट होल्ड ऑन ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग. wrote several books for music education such as संगीत सरगम सर, संगीत प्रवेश एंड संगीत अलाप संचारी. ठीक है. इन 1921 अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गायक शिरोमणि. इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इनको किसका टाइटल दिया गया था? गायक शिरोमणि का. उसके अलावा कुछ और टाइटल्स भी मिले थे जैसे ताल सम्राट और सुर विलास, संगीत रत्नाकर, गायन विशारद, संगीत महारतन एट्सेट्रा. ठीक है. ये हमारे म्यूजिशियंस हो गए हैं. अब हम देखते हैं पेंटर्स ऑफ एमपी. एमपी में कौन कौन से पेंटर्स रहे हैं. इसमें बस आपको नाम याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि ये वाले जो पेंटर वो एमपी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं. तो प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेंटर से. ठीक है. तो फर्स्ट देखते हैं हम मकबूल फ़िदा हुसैन. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी हैं. तो ये महाराष्ट्र में थे लेकिन उन्होंने अपनी मेजर जो लाइफ है वो कहाँ पर स्पेंड की थी? इंदौर में. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो मेंटर्ड बाय देवलालीकर इन इंदौर. ये जो देवलालीकर है वो आगे हम पढ़ेंगे. ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर है हमारे एमपी के. ठीक है. इन मुंबई ही पेंटेड फिल्म होल्डिंग्स. मेन सब्जेक्ट्स क्या है इनकी पेंटिंग्स के?
इंडियन वुमेन, हॉर्स एंड गणेश वर ऑल्सो हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट पे ये पेंटिंग करते थे वो सब्जेक्ट्स आपको देखना ज़रूरी है। जैसे इंडियन वुमेन, हॉर्स एंड गणेश वर ऑल्सो हिज फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। ड्रू अ सीरीज ऑफ पेंटिंग नेम गजगामिनी, ठीक है। इनको पद्म भूषण एंड कालिदास सम्मान भी मिले गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें क्या कि इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या थे और इनकी एक सीरीज़ थी वो क्या है, ठीक है। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जो हम बोल रहे हैं ये देवलालीकर के द्वारा भी मेंटोर किए गए थे, वो कौन है, तो वो ये हैं दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, ठीक है। ये कहाँ से थे, धार से थे। और इसके अलावा ये माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाते थे, मतलब भगवान वगैरह की इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। और इन्होंने क्या किया था, सबसे अच्छी चीज़ कि वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का कंबाइन करके एक नया स्टार्ट बनाया, मतलब नई स्टाइल बनाई पेंटिंग की। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया। उसके अलावा इनकी जो पेंटिंग्स थी उनमें क्या क्या झलकता था हम ये भी देख सकते हैं। तो राजस्थानी एज वेल एज पर्शियन दोनों ही। वन ऑफ हिज फेमस सीरीज ऑफ पेंटिंग्स वो शकुंतला, इनकी जो फेमस सीरीज़ है पेंटिंग की वो क्या थी, शकुंतला। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो इंदौर में है उसको इस्टेब्लिश किया था 1927 में, ठीक है। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राम रतन बाय शिवांत राव होलकर। इम्पॉर्टेंट है कि राम रतन का टाइटल दिया गया था किसके द्वारा, शिवांत राव होलकर के द्वारा, ठीक है। थर्ड इज विष्णु चिंचलोकर। ही वॉज फेमस फॉर इनोवेशंस इन पेंटिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। देवास से हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि विष्णु जो हैं चिंचोलकर वो कहाँ से हैं। और एक और क्वेश्चन आया था कि ये इस मतलब 4 नाम दे दिए थे कि पेंटिंग है, म्यूजिशियन है, कुछ इस तरह से। तो आर्ट है तो ये किस के अंदर आते हैं, तो ये पेंटिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड इन इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये स्कूल इंदौर से और उन जो देवलालीकर जो हमने भी पीछे पढ़े थे उनके द्वारा ही ये मेंटोर किए गए हैं, ठीक है। एक्सपर्ट इन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मेकिंग, मतलब ये लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मेकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उसके अलावा इन्होंने माइकल ब्राउन के साथ कुछ टाइम के लिए काम किया था। एंड इन 1960 ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ टाइटल्स कॉल्ड ग्रुप फ्राइडे, ठीक है। तो इसमें 2-3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये देवास से है, उसके अलावा ये कहाँ पर पढ़े और किस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सैयद हैदर रज़ा। वॉर्न इन 1922 इन बाबरिया विलेज ऑफ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके अलावा ये नेचुरल स्कीन्स एंड जो नेचुरल सीन्स होते हैं, मतलब जो लैंडस्केप होते हैं वो पोर्ट्रेट करते थे। उसके अलावा इंटरनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, इसके ऊपर पेंटिंग बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इट मीन्स कि वो काफ़ी अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते होंगे लाइक इन द पेंटिंग्स, ठीक है। देयर वॉज एन अपीलिंग इंट्रीगेशन ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट इन हिज पेंटिंग्स। उनकी पेंटिंग्स में भी इंट्रीगेशन मिलता था, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इन देयर पेंटिंग्स, ठीक है। हिज मेन पेंटिंग्स इंक्लूड राजस्थान, वाइट फ्लावर्स, फर्टिलिटी, डॉट, वाइब्रेशन, इस तरह के उनके सब्जेक्ट्स होते हैं सबकी अपनी अपनी पेंटिंग्स के। उसके अलावा इनको प्रो डी ला क्रिटिक अवार्ड, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये फ्रेंच का अवार्ड है। तो उसका मतलब कि उन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ फ्रेंच में जाके काफ़ी काम किया है, तो इसलिए उनको इस चीज़ का अवार्ड मिला है। और इनको एक स्कॉलरशिप भी मिली थी, डेट्स वाई उनको ये अवार्ड भी मिला है, तो इसी चीज़ से रिलेटेड है। उसके अलावा एमपी से भी इनको गवर्नमेंट, जो एमपी गवर्नमेंट का जो कालिदास सम्मान है वो भी मिला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अवार्ड मिला गया। तो बहुत काफ़ी इन्होंने इनोवेशंस किए हैं और अपनी पेंटिंग्स को काफ़ी फेमस किया है। देव कृष्ण जयशंकर जोशी, ये महेश्वर के थे, इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इसमें, बस आप उनकी थोड़ी सी क्रिएशंस देख लीजिएगा कि रेड पगड़ी, ब्राइड बाई रेड बेंगल्स एंड वीकली मार्केट, इस तरह की सबके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लक्ष्मी शंकर राजपूत, इसमें आपको ये याद रखना है कि एमपी से कौन कौन से पेंटर्स हैं, तो इसलिए आपको एक बार नाम पढ़ना ज़रूरी है कि हाँ ये एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंदौर से हैं, बॉर्न इन इंदौर, और अराइवल ऑफ रेन्स इज़ अ फेमस पेंटिंग बाय हिम, ठीक है।
तो आज हमने फेमस पेंटर्स और म्यूजिशियंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और आर्ट एंड कल्चर में जो भी इम्पोर्टेंट बचा हुआ है वो हम प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से ही देखेंगे। और हमारी एक आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ चल रही है, उसके 1-2 पार्ट आएंगे, उसके बाद हम उसके ज्योग्राफीज़ पर जाएंगे। इस तरह से हम अपने पूरे पार्ट्स को कवर करते जाएंगे साथ में, और हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।